एक ह्यूमन माइंड ऐसा है जिहड़ा इनडिसिप्लिनड है और उन्होंने डिसिप्लिन करन दी ज़रूरत पै रही है। जिस मर्यादा नूं असीं कह रहे हैं उहदे नाल असीं अपने इमोशनस नूं हैंडल करना सीखते हैं। उहदे नाल जिस टाइम असीं वट एवर वी डू, जो साडा एक्शन है वो सारा साडे थॉट्स दे उपर बेस्ड है, थॉट्स का ही रिएक्शन है। जिस टाइम असी अपने इमोशनस नूं हैंडल करना सीख जाने असी रिलेशनशिप्स नूं और सिचुएशनस नूं हैंडल करना सीखने। किन्हां गुणां दे नाल गुरु साहब सानू जोड़ रहे ने। तुसी जाए पुछो सुहागणी, तुसी राविया किनी गुणी जी, सहज संतोख सिगारिया मिठा बोलनी। श्रृंगार मैं पहले भी कहा, जो श्रृंगार असी अज लै रहे हैं आउटवर्ड है, लेकिन गुरु साहब गुणा का श्रृंगार सानू कह रहे हैं मिठा बोलन कि साड़ी नेचर जिहड़ी है स्वीट होनी चाहिए। अगर साड़ी नेचर स्वीट है वो कोई वीकनेस का साइन नहीं है, क्योंकि अमूमन असी इनू वीकनेस का साइन समझ के अपनी पर्सनैलिटी नू दूसरे पासे लैके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सहज एक अवस्था है, एक इनर काम है जो काफ़ी टाइम तो बाद एक मैच्योर्ड इंसान के लैवल, मैच्योरिटी का तलक उम्र नाल नहीं है, मैच्योरिटी का तलक तुहाडी अंडरस्टैंडिंग दे नाल है। कितना तुहानू समझ आ गया जीवन, कितना तुहानू गुरबानी दे विचों तुसी लै लिता। संतोख कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट भी मैं एक अवस्था ही कहांगी, कैन कंटेंटमेंट और लेड बैक एटीट्यूड दे विच फ़र्क है। गुरु साहब लेड बैक एटीट्यूड नहीं कह रहे कि असी कुछ लाइफ ना करिए, कंटेंटेड होके बैठ जाइए, लेकिन एक दायरा, एक बाउंड्री सानू सैट करने वास्ते कह रहे हैं। मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन अज फ़र्क होंदा है। वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण है, जिन्हों असी मॉडर्निटी समझ रहे हैं। असी लोग, मैं अपने कोलों नहीं बोल रही हाँ, असी लोग डेफिनेशंस जाके नैट ते सर्च कर सकते हैं। मॉडर्निटी का तलक माइंड दे नाल है कि जिन्हें जो चेंजेस, टेक्निकल एडवांसमेंट आई, चेंजेस आए, असी किन्नी जल्दी अडाप्ट करके उन्होंने सीखने, या मैं समझने कि किन्नी जल्दी साडा एक एज वाला माइंड अपनी नैक्सट जनरेशन दे नाल रिलेट कर सकता है। सिर्फ यंगर जनरेशन ने साडे नाल रिलेट नहीं करना, एज एल्डर्स उतनी ही ड्यूटी बनेगी उन्हां दी सिचुएशन या उन्हां दी जनरेशन नू समझण दी। असी मॉडर्निटी नू ड्रैस दे नाल, लैंगुएज दे नाल जोड़िया है। किसी लैंगुएज सीखण च कोई बुराई नहीं, बोलण च भी बुराई नहीं, लेकिन अपनी माँ बोली नू छोड़ के, अपनी आइडेंटिटी नू छड्ड के किसी होर दी आइडेंटिटी दा जीवन जीना वो गलत है। जिस आइडेंटिटी नू असी कायम करन दी कोशिश कर रहे हैं, असी अपनी एम्पावरमेंट दी शुरुआत ही उस आइडेंटिटी नू खत्म करन तो कर रहे हैं। असी आम तौर पे बहुत शान दे नाल सारे कहने कि सिख धर्म गृहस्थ प्रधान धर्म है। इहदे विच हिंदू धर्म दे विच सारे सन्यासी बन गए सी, बैरागी बन गए सी, लेकिन किस तरह का गृहस्थ गुरु साहब कह रहे हैं वो गृहस्थ नहीं जो अज साडा बन चुका है, जिहदे विच साडे घर दे बजुर्ग ओल्ड एज होम्स विच रहिंदे ने, जिहदे विच एक जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम सी न्यूक्लीयर फैमिलीज़ विच तब्दील हो चुका, या बहुत सारे घरां दे विच बच्चों की इंटरैक्शन गलबात उन्होंने पेरेंट्स के नाल या पोते पोतियां की इंटरैक्शन उन्होंने दादा दादी के नाल ख़त्म कर दी गई है। रिलेशन बहुत फैमिलीज़ ऐसिया मैं देखिया जिन्होंने सालों साल हो चुके हैं कि उन्होंने कभी आपस में अपने पेरेंट्स के नाल गल नहीं की। एक ओल्ड एज होम का मैं एग्जाम्पल दे रही हाँ, जिन्होंने बेटे अमेरिका गए सन, इतना पैसा वो दे गए सन उन्होंने ओल्ड एज होम में, और कह गए सन कि जो इन्हों की डेथ हो जाएगी सानू इनफॉर्म नहीं करना, असी तुहानू पैसे देते रहेंगे कि तुसी उन्हों की क्रिमेशन इत्थे कर देना। सिर्फ पुरुष उहदे विच जिम्मेदार नहीं है, उहदे नाल एक औरत भी है, वो चाहे तो दस सकती है, करैक्ट कर सकती है। जिस टाइम गुरु साहब ने सिद्धां दे नाल गोश की सी, तो उस टाइम आया सी कि काहे दुध विच कांजी पाई, कि गुरु साहब गृहस्थी ने उन्होंने कहा कि तुसी इन्ना ज्ञान लैन तो बाद गृहस्थ तुहानू नहीं लैना चाहिए सी। लेकिन जो एक कन्फ्लिक्ट सानू मेल और फीमेल, हुण मैं मेल और फीमेल टर्म यूज़ करांगी, कि जो पत्नी और पति दे विच कन्फ्लिक्ट है, जिथे यह रिलेशन एक दूजे नू पूरा करन वास्ते सी, एक दूजे नू कॉम्पलीमेंट करन वास्ते सी, अधूरा समझा जाता है एक इंसान, उथे इस रिलेशनशिप दे विच कंपीटिशन आ चुका है। जिथे कोऑपरेशन आनी चाहिए सी, उथे असी एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिता है। तो गुरु साहब ने साढ़े सामने फलसफा रखा सी, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। हर पुरुष के अंदर स्त्री छुपी हुई है, हर स्त्री के अंदर पुरुष छुपया होया है। एक
परफेक्ट बैलेंस और इन्हां दो एनर्जीज़ दा फैमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ दा जो बैलेंस है, हारमनी गुरु साहब ने एस्टैबलिश की है। जो चीज़ एक क्लाइमैक्स के उत्ते असी पूरा जीवन लगा देने पहुँचन तक, गुरु साहब ने उस फलसफे की शुरुआत ही इत्थों की है। लेकिन जो असी कहने कि शी इज़ अ होम मेकर, असी टर्म यूज़ करने, तो घर नूं अगर असी एक बिल्डिंग के तौर पर लैने, तो किहड़ियां बिल्डिंग दे विच असी इट्टां यूज़ करांगे वो मैटर करदियां न, जिहदे विच लव आ जाएगा, प्रेम आएगा, ट्रस्ट आ जाएगा, विश्वास आएगा, लॉयल्टी और रिस्पैक्ट आएगी, वफादारी आएगी, इज्जत आएगी। इस तरह की रिलेशनशिप दे विच ये क्वालिटीज़ चाहिए। कबीर साहब भी कह रहे हैं, कबीर जो ग्रह करे तो धर्म कर, नहीं तो कर बैराग। अगर असी बैरागी जीवन देखने तो उन्होंने विच ना प्रेम है, ना दया है, ना उन्होंने रिलेशनशिप्स ने, ना उन्होंने ट्रस्ट की जरूरत है, ना उन्होंने वफादारी की जरूरत है, सिर्फ एक परमात्मा के रस्ते के उत्ते वो चले हुए हैं। धर्म की अगर असी परिभाषा करना चाहिए तो किसी वास्ते धर्म न्याय है, किसी वास्ते धर्म प्रेम है, किसी वास्ते सच बोलना धर्म है। तो धर्म नू एक वर्ड दे नाल असी नहीं दस सकते। और एक कपल कैसा होना चाहिए, मैम ने भी वो उन्हें पंक्ति बोली है, एक का सिख दोए साध संग। असी हमेशा ले लें कि असी संगत जावांगे, साधुआं दी संतां दी संगत अच बैठांगे, लेकिन साध संग का मतलब है कि एक प्रोडक्टिव और हैल्दी कम्युनिकेशन एक हसबैंड वाइफ दे विच, एक परिवार दे विच। अज जो साडी कम्युनिकेशन है या जो असी गलबात करते हैं वो मटीरियलिज्म के उत्ते बेस्ड है। प्रॉपर्टी, जेवर, पैसा, ये 3-4 चीज़ों के इर्द गिर्द हर रिश्ता घूम रहा है। लेकिन ऐसी कम्युनिकेशन है कि जिहदे विच डेस्टिनेशन सेम है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है और टेंपोरल ग्रोथ भी एक हसबैंड वाइफ दी या एक परिवार दी सांझी है। वो गुरु साहब कॉन्सैप्ट साढ़े सामने रख रहे हैं। और इत्थों ट्रैवल करते हुए पहुँचना है, एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए, कि जिस टाइम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग या थोड़ा लव उस लैवल के उत्ते पहुँच गया कि थोड़े डेस्टिनेशन सेम हो चुके हैं, फ़र्क या भेदभाव नहीं रह गया। बानी ने भी उस चीज़ नू, जो चीज़ मैं बोली है कि असी मटीरियल डिस्कशन से उत्ते हाँ, चाहे वो करियर नू लैके लड़ाई है, पढ़ाई नू लैके लड़ाई है, चाहे पैसे नू लैके लड़ाई है। सोना रूपा रंगला मोती ते माणक जियो, जो वस्तन तैं दित्तियां मैं तिस्यो लागा चित जियो, मंदर मिटड़ी संदड़े पत्थर की ने रास जियो, हो इन्नी टोली पुलियस तिस कंथ न बैठी पास जियो। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अर्थ भी ये निकलणगे, लेकिन ये दुनियावी अर्थ भी निकलणगे। एक पंक्ति होर है जिन्हों असी मोस्टली यह कह देने कि यह गुरु साहब बैरागियां नू, सन्यासियां नू संदेश दे रहे सन, लेकिन समय और काल तो बाणी का मैसेज परे है और किसी भी एक इंडिविजुअल नू टारगेट करके बाणी का मैसेज गुरु साहब ने नहीं दिता हैगा। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोहना मन स्यों लियावे, इस तरह का गृहस्थ है। ये अगर हुण इनू एक एक करके असी लोग समझांगे। जिस टाइम असी काम की गल कर रहे हैं, काम नू असी हमेशा लस्ट लाने, लेकिन काम कामना तो आया है, डिज़ायर। अगर साढ़े अंदर कुछ करन दी डिज़ायर ही नहीं है, असी कुछ भी नहीं कर सकते। डिज़ायर परमात्मा दी भी है, ताई उन्हें इन्नी सृष्टि, इन्नी क्रिएशन की है। क्रोध, अगर मैं अपने क्रोध नू डायरेक्शन दे देंगी, किसी दे वास्ते आवाज़ चुक सकांगी, किसी दे वास्ते मैं जस्टिस का काम कर सकांगी, न्याय किसी नू दे सकांगी। अहंकार, अहंकार नू अगर असी थोड़ा जा ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो सैल्फ रिस्पैक्ट का काम करेगी। ईगो और सैल्फ रिस्पैक्ट दे विच एक थिन लाइन है। इन्हां सब नू मैं ये एनर्जीज मननी आ, और एनर्जी नैगेटिव या पॉजिटिव नहीं, उहदा जो यूज़ है, मैं अपने गुस्से नू किस तरह यूज़ कर रही हाँ, उहदा की रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा कि यह गलत सी या सही सी। मोह, जिन्हों असी अटैचमेंट कह रहे हैं, जो मोह है साडा, वो पोजेसिवनेस कि यह इंसान मेरा रहे, मेरे अंडर रहे, मेरे को ना जाए, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन गुरबाणी प्रेम की गल कर रही है, प्रेम लिबरेट करेगा, फ्री करेगा, और प्रेम का कॉन्सैप्ट यूनीवर्सल है, पूरी ह्यूमैनिटी के नाल है। हठ की गल अगर असी अपने वेदां दे विच जाने, उहदे विच 3 हठ उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हुए ने, राज हठ,
इस्त्री हट और बाल हट। राज हट है कि जिस टाइम सत्ता दे विच आने वास्ते मैं साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ कर सकती हाँ, जो इराक है, ईरान है, अमेरिका है, लीबिया, गद्दाफी, ये सारे एग्जाम्पल्स राज हट देन जिस टाइम असी जिद दे उत्ते अड़ते हाँ तो लॉजिक और रीजनिंग साड़ी खत्म हो जाती है। जिस टाइम बाल हट की गल करने एक बच्चे की जिद के सामने हर पेरेंट्स भी चुकते हैं, कार का हर बंदा, बिकॉज सानू पता होता है कि यदि जिद तो है हटेगा नहीं। इस्त्री हट जिस टाइम असी रामायण पढ़ते हैं तो असी उहदी जिद देखते हैं कि वो कहती है कि राम नू 14 साल का बनवास मिलेगा, नहीं तो मैं कोप भवन के कई जाके बैठ जाती है। लेकिन उस तो बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई, और दूसरा एग्जाम्पल सानू द्रौपदी का मिलता है जो महाभारत दे विच कहंदी कि वो अपने केस नहीं बनेगी जब तक दुशासन के लहू दे नाल अपने केस नहीं धोएगी। लेकिन उस तो बाद ना कौरवां दे विचों कोई बचा सी उन्हां दा बच्चा, ना ही पांडवां दे विचों उन्हां दे वंश चों कोई बच गया सी। जो डिस्ट्रक्शन उस तो हुंदी है, अगर इन्हां चीज़ां नूं असीं छोड़ने आ तो एक आइडियल गृहस्थ, एक आइडियल कपल की लाइफ साड़ी बनती है। एक माँ के रोल नूं गुरु साहब ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। हर इंसान चाहे वो जिन्ना मर्जी वड्डा हो जाए वो अपनी माँ नूं कदी नहीं भुलदा। हर बच्चे की पहली गुरु उसदी माँ है। माँ ने स्क्रिप्ट दे नाल भी जोड़ना है, स्क्रिप्चर दे नाल भी जोड़ना है, माँ ने गुरमुखी दे नाल भी जोड़ना है और गुरबानी दे नाल भी जोड़ना है। तन जननी जिंजाया तन पिता प्रधान, इत्थे भी मेल और फीमेल पेरेंट्स नूं बिल्कुल इकट्ठा नाल लैके गुरु साहब चले ने। किसी का रोल अपर या लोअर नहीं उन्होंने किया। मत माता संतोख पिता, विजडम और वैल्यूज़ माँ का रोल उन्होंने डिफाइन किया कि माँ देगी बच्चे नूं, और संतोख पिता जो असी लोग पैसे के पिछे, बिजनेस के पिछे, अपने बच्चों की लाइफ इग्नोर करके जो असी कमाई वाले पासे जाने आ, उस चीज़ नूं गुरु साहब कह रहे हैं कि किते कोई बाउंड्रीज, किते कोई हद सानू मुकर्रर करनी चाहिए है। तन जननी जिन जाया तन तिन तन जड़ेंदू माओ आए सफल से। असी रोल मॉडल सोसाइटी दे विच लभ रहे हैं, घर बैठ के असी कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस नहीं अच्छे, रूलर्स नहीं अच्छे, टीचर्स नहीं अच्छे, लेकिन असी खुद रोल मॉडल्स अपने घर केड़े तैयार करके बाहर भेज रहे हैं। जिस तरह मैम ने गल कर दी कि सिख नहीं बन रहे, असी ह्यूमन बींग्स बना लिए, इंसान बना लिए। सिख हिंदू मुसलमान तो बाद चों भी बन सकते हैं, बाहरों भी बन सकते हैं। एक अच्छे ह्यूमन बींग असी बनाइए। असी एक पंक्ति नूं हमेशा बोलने आ, पंडो होवे दोस्ती पंडे चले राहो। असी इनू बड़े शान नाल बोलने कि औरत की कॉन्सैप्ट रखा गुरु साहब ने इन्नी इज्जत दी है, लेकिन जिस टाइम असी कहने पंडो होवे दोस्ती पंडे चले राहो, एक रिलेशनशिप नूं बनाने का जो रोल है वो गुरु साहब ने जिम्मेवारी औरत के उपर रखी है। अज असी लोगों ने बैरीयर क्रिएट कर दिता रिलेशनशिप दे विच, पेरेंट्स और बच्चों दे विच, ब्रदर सिस्टर दे विच। उन्हां बैरीयर्स नूं हटा के सानू ब्रिज बनाने वाले पासे जाना पेगा। हर बच्चे की इंटरैक्शन या अंडरस्टैंडिंग फैमिली दे नाल, समाज दे नाल, उहदी मदर दे थ्रू होंदी है। पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माई बाप की सुध। असी कहते हैं कि पहला जो अटैचमेंट है वो बच्चे का माँ दे नाल है, लेकिन समाज दे नाल और फैमिली दे नाल पहली इंट्रोडक्शन जिहड़ी है वो एक माँ ही करवाएगी। जिहदा ट्रस्ट माँ बिल्टअप कर देगी, बच्चा उहदे कोल बिना डाउट दे चला जाएगा, और जो भी पॉइजन वो बच्चे दे अंदर पार देगी, क्योंकि 3 साल का बच्चा जिहड़ा है वो गल नूं समझदा भी है, मैनुपुलेट भी कर सकता है, वो उस बच्चे दे साइके चों चीज़ कदी नहीं जाएगी। एज पेरेंट्स सानू ये समझना चाहिए कि साडी इनवॉल्वमेंट, और जिहड़ा असी अज एक टर्म यूज़ कर रहे हैं कि असी क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम नहीं क्वांटिटी टाइम चाहिए। जब तक कि बच्चा उस लैवल की मैच्योरिटी ते नहीं आ जाता कि वो अपने आप नूं खुद मैनेज कर सके। दोनों की इनवॉल्वमेंट ज़रूरी है, और इनवॉल्वमेंट और इंटरफीयरेंस दे विच फ़र्क समझना है पेरेंट्स की ड्यूटी है। साडे बच्चों की पर्सनैलिटी, उन्हां दा औरत की तरफ जो रवैया बनेगा, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की तरफ जो उन्हां दा एटीट्यूड बनेगा, वो सारा असी घरों ही शेप कर रहे हैं। असी अमूमन सोचते हैं कि मेरी शादी, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे तक सीमित है, लेकिन उहदे नाल बहुत सारे रिलेशनशिप और बहुत सारी फैमिलीज़ इनवॉल्वड हैं। सभी नूं नाल लैके चलन की गल गुरु साहब कर रहे हैं। जिस टाइम असी करैक्ट नहीं करते अपने बच्चे नूं, जो असी पढ़ते हैं कि छोटे बच्चों ने क्राइम कर दिता,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੀਨੀਅੰਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਡੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਅੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪੇ ਦੀਜੇ। ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਦੀ ਐਲਡਰਸ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੱਖਣ ਅੱਛੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ, इच्छ पुण्य मन कन स्वामी, सगल संतोखी देर जठानी, सब परवारे माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवे देवर जेठ, तन सो ग्रह जित प्रगटे आए, नानक सूखे सूख पिहाए। जिस टाइम असी गल कर रहे हैं मत्ती देवे देवर जेठ, अज दे दौर दे विच भी हर औरत दी यह फीलिंग होंदी है कि उहदी ओपीनियन घर दे मैटर्स दे विच, उहदे बच्चों दी लाइफ दे विच या प्रोफैशन दे विच लिती जाए, लेकिन किस तरह की औरत है वो सारी बैकग्राउंड सानू समझनी। जदों वो कह रहे हैं 32 सुलखनी सच संतत पूत, सच उहदा बेटा है, सच जिस कोख तो जन्म लेगा वो माँ कैसी होएगी, उहदा कैरेक्टर, उहदा किरदार कैसा होएगा। अज असी कोर्सिस करन वास्ते जाने आ, इंटीरियर डेकोरेशन, कुकिंग दे। एक सवाल ऐसा भी साढ़े मन दे विच आंदा है कि अगर सारा कुछ औरत नहीं करना तो पुरुष नूं करन वास्ते कुछ नहीं है, पुरुष कुछ ना करे। लेकिन हर प्रोफैशन दे विच अगर असी देखिए 5 स्टार होटल्स दे विच शेफ्स जो मेल कुक्स ने वो सारे मेल ही मिलणगे। अज फैशन डिजाइनिंग दी फील्ड दे विच भी सानू मेल्स मिल रहे हैं। कोई भी प्रोफैशन ऐसा नहीं है जो फीमेल डोमीनेटेड रह गया, जो मेल डोमीनेटेड रह गया। लेकिन सानू एक अंडरस्टैंडिंग दे नाल एक बैलेंस, एक हर रिलेशनशिप दे विच अज असीं कहने आ कि सानू स्पेस चाहिदा है, लेकिन वो स्पेस रिलेशनशिप दे विच गैप दे विच नहीं तब्दील हो जाना चाहिदा। उस तो पहले सानू समझना होएगा। जो असीं इस टॉपिक दे उत्ते डिस्कशन हर बार करने आ, एक टॉपिक मेरे हिसाब नाल नारी मुक्ति और नारी शक्ति एक चेतना है, एक जज्बा है, किसी एक इंसान या एक किसी फीमेल बॉडी की गल नहीं है। इंट्रोस्पैक्शन के उपर बेस्ड है, सैल्फ रिफ्लैक्शन के उत्ते बेस्ड है, एनालिसिस के उत्ते बेस्ड है। सानू सब नू अपने उत्ते काम करना पएगा, खुद ते विचार करना पएगा। नहीं तो जो साड़ी हालत है उन्होंने बहुत साल पहले ही बयान कर दिता गया है। पूछे हैं पथ धरे नहीं पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद भावना मलिक जी। वूमन एम्पावरमेंट ते गल कर रहे सन, और जदों असी अपने आस पास देखते हाँ तो साडे घरां विच, साडे समाज विच या साडियां संस्थावां विच इस्त्रियां नूं वो दर्जा नहीं दिता जा सकिया जो गुरु साहब दे चिंतन अनुसार बनदा सी या जो गुरबाणी दे अनुसार बनदा सी। गुरबाणी विच इस्त्रियां बारे जो चिंतन अते अभ्यास सानू दिते गए गुरु साहब वालों, वो अपने समय नालों बड़े अगेरे सन। जिहदी गल इन्हां ने कीती कि गुरबाणी किसी भी टाइम दे उत्ते जिहड़ी है स्पेस तो और टाइम तो बड़ी अगे है। और अते बड़े वो जिहड़े अभ्यास सानू दिते वो बड़े विशेष भी सन। और गुरबाणी का संदेश है कि सृष्टि का अगर रहस्य जानना है या अनुभव करना है तो इस्त्री आत्मा बनना बड़ा ज़रूरी है। और पूरा गुरु ग्रंथ साहब जो पढ़ोगे तो यही है कि आत्मा और परमात्मा का जो डायलॉग की गल की है। तो इस्त्री का प्रतीक जो गुरु साहब ने साजा वो इस्त्री की सृजनात्मक शक्ति अते उसकी विशेषता नूं पछाणदा है। और ये विशेषता दैवी है। दैवी तो मतलब है कि बड़ी पवित्र है और ये पुरुष कोल जिहड़ी नहीं है। तो पुरुष नूं ये समर्था प्राप्त करने लई गुरबाणी जिहड़ी है वो आदेश दे रही है।
देखो नारी चेतना की असी गल कर रहे हैं तो संसार में अगर देखिए तो नारी एक बीज इकाई है, वो धी है, बहन है, नूह है, पत्नी है और माँ है। पैदा करना, पालना और रखिया करना। परमात्मा तो बाद अगर ये तीन विशेष गुण सिर्फ किसी विच हैं तो वो माँ दे, स्त्री के बहुत पवित्र रूप माँ दे विच ने। और पूरे गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहदी गल वार वार इन्होंने कीती है, उहदे च तुहानूं नारी दी प्रीत दिखेगी, नारी दी लोचा, नारी दा विजोग, नारी दा सजोग, नारी दी भटकन, नारी दा आचार, नारी दा विहार। और गुरबाणी दे विच जिहड़ा है वो मॉडल रूप करके ये सारे जिहड़े करैक्टर मैं दसे ने वार वार दसे गए ने। और जे अगर इतिहासक तौर पर देखिए तो सिख कौम के चरित्र के निर्माण दे विच गुरु घर नाल जुड़ियां बीबियां दियां महत्वपूर्ण भूमिकावां तो थोड़े दे विच मैं दसांगा कि पहली सिख होने का मान प्राप्त करने वाली स्त्री जिहड़ी है वो बेबे नानकी है, जिसने गुरु नानक नूं पहचानिया। फिर मदर ऑफ खालसा माता साहब कौर। फिर जे गुरु अंगद साहब जी की पुतनी भी माता खीवी, एक कोई ऐसा करैक्टर है जिहदा नाम जिहड़ा है वो गुरु ग्रंथ साहब च आया तो माता खीवी है। और ये लंगर संस्था की संचालक भी है, पहली संचालक स्त्री संचालक। गुरु ग्रंथ साहब जिन्हां दा नाम दर्ज है मैं दस्सिया तुहानूं। सिख धर्म की पहली प्रचारक जिहड़ी है वो बीबी अमरो है। फिर माता गुजरी पहली शहीद औरत जिहड़ी जिहदे पति पुत्र पोतरे सब शहीद होए और आप भी शहीद होए। फिर माई भागो पहली स्त्री जरनैल जिसने 40 बेदावियां नूं 40 मुक्ते बना के सिख इतिहास नूं कलंकत होने तो बचाया तो माई भागो ने किया। और पहली पोलीटिकल करैक्टर जिहड़ा है या राजनीतिकवान स्त्री जिहड़ी है वो माता सुंदरी है, जिथे असी हुण बैठे हाँ नाल माता सुंदरी गुरुद्वारा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे ज्योति जोत समान तो बाद 40-42 साल ये हवेली सी जिहड़ा गुरुद्वारा है इत्थे माता सुंदरी रही है और पूरी कौम नूं उन्होंने अगवाई दिती है। एक गल जिहड़ी बड़ी घट प्रचारी गई है कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब दरबार साहब गए ने तो दरवाजे बंद कर दिते गए सी मसंदा नाल, तो उन्होंने दरबार साहब विच एंटर भी नहीं सी होण दिता। तो कहंदे ने कि फिर वो इट्टा चूने दे जिहड़े हरमंदर साहब दी बिल्डिंग नूं छड्ड के गुरु तेग बहादुर साहब चल पे तो ये अमृतसर दीयां बीबियां ही सी जिन्हां ने सोझी आई तो उन्होंने वापस लैके आए, जिस नाल फिर अगे जिहड़ा सिख इतिहास बनिया। अज दे दिन विच देखिए तो अज सानू जिहड़ी गल है अज पुरुष नूं स्त्री नूं नाल लैके चलना पवेगा। जरूरी है इस गल नूं समझना और इस सभ्यक समाज नूं अगर असीं एक आइडियल समाज पैदा करना है तो सानू स्त्री नूं सत्कार देना बड़ा लाजमी है। पर गल सिर्फ इन्नी है कि जिहड़ी साडियां विआह प्रणालियां ने या स्त्री प्रति ना बराबरी की सोच है, इसने जिहड़ी है गिरावट जिहड़ी साडे विच लिआंदी हुई है, ये असीं चंगी तरह सोच सकते हैं। और तुहानूं मैं डिटेल विच दस्सांगा, साडा एक लैक्चर भी है आनंद कारज जीवन संदेश, उस विच भी असीं थोड़ा जिहा इस गल नूं छूआंगे। पर जिथे असीं अधिकारां की गल कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की गल कर रहे हैं, उत्थे स्त्रियां नूं सुचेत होने की जरूरत है। और सब तो वड्डा जिहड़ा ज्ञान हुंदा है आप सोझी, इस बारे इन्होंने गल भी की है। तो इत्थे मैं जरूर कहांगा कि सिख स्त्रियां नूं या नारी नूं अपने फर्जां प्रति भी सुचेत होने की बड़ी जिहड़ी है वो बड़ी जरूरी गल है। अपनी आत्मा के जिहड़े दर्शन जिहड़े ने वो स्त्री नूं करने पैणगे। अज दी इस चकाचौंध दुनिया दे विच अपनी रूह नूं पहचानना पवेगा और अपने रोल नूं जिहड़ी है जिहड़े साडे बच्चिआं नूं नौजवानां नूं अज संभालना बड़ा जरूरी है। तो नारी नूं अज दी नारी नूं खुलियां अखां अते कन्नां नाल विचरना पएगा। इसलिए सानूं ये बड़ा जरूरी है। मैं एक दो तुहानूं इंस्टेंसिस जरूर दसांगा कि एक माँ एक धी और एक बाप जा रहे ने मेले विच, ते बाप अलग हो गया, मावां धियां अलग हो गई। तो माँ कह रही है कि बेटा आपां गुआच गए हाँ, तो धी कहती है नहीं माँ गुआचिया तो बापू है, आपां तो इकट्ठियां। ये जिहड़ी जहनीयत है ना, जिहड़ी ये सोच है, जिहड़ी माँ वाली सोच है, इनू पिछे छड्डना पेगा। और जिहड़ी धी दी सोच है इसनू अपनाना पवेगा। और एक गल जिहड़ी बड़ी समझण वाली है उस मैं तुहानूं 2 मिनट ही दसांगा, इनू समझना जरूर कि उड़िया लिटरेचर दे विच एक इहदी एक बड़ी वड्डी एक नावल है। उस नावल दे विच मैं बड़ा शॉर्ट दे विच दसांगा कि कंध कबीले की गल हुई है।
ਉੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰਤਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਰਤਮੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰੀ ਗਰਤਮੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਰਮੂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो उस विच एक सीन दसिया गया कि किस तरह एक खाना बदोश लड़की जंगलों में जा रही है और वो माँ बनने वाली है और उत्ते आसमान ते वार वार देखती है, बड़ी परेशान है अपने मर्द तो ते सोचती जा रही है कि हमेशा आसमान बोलता है और धरती सुनती है, कि कभी कोई ऐसा टाइम भी आएगा कि धरती बोलेगी और आसमान सुनेगा। तो अगे कहानी दसदी है कि किवें उसका जंगलों च बच्चा पैदा हो जाता है मेल, और उस बच्चे नूं नवा धवा के जदों अपनी झोली च लैके बैठती है और बच्चा भुख लई रोंदा है, तो फिर उसनूं एकदम अवेकनिंग आती है माँ नूं, कहती कमाल हो गई, करामात हो गई, अज धरती की गोद दे विच आकाश बैठा है, हुण धरती बोलेगी तो आकाश सुनेगा। इत्थे मैं जिहड़ी धरती या नारी या गरतमी दे रोल नूं मैं कहना चाहांगा कि जदों आकाश तुहाडी गोद दे विच है उदों आकाश नूं ऐसा वैल्यू सिस्टम दिओ, ऐसा मोरैलिटी दिओ कि फिर वो हमेशा धरती बोले और आकाश सुने। ये जिहड़ी सदियां पुरानी आकाश बोलदा और धरती सुनदी दी प्रथा जिहड़ी है ये तुसीं खत्म कर सकदे हो इस अवेकनिंग नाल। जदों तुहाडी गोद विच है उसनूं ऐसी गुड़ती दे दिओ कि उस तो बाद फिर तुहानूं कदी कहना भी ना पवे कि आकाश बोलता है और धरती सुनती है। कदों आएगा टाइम जदों धरती बोलेगी तो आकाश सुनेगा। ये अज का जिहड़ा साडा लैक्चर सी वूमेन एम्पावरमेंट का। और सच जानना साडा एक अगे लैक्चर है कि हाउ टू अट्रैक्ट योर और चिल्ड्रनस टूवर्ड्स वैल्यू सिस्टम, उस विच भी मैं माँ के रोल नूं इत्थे गल करांगे। असीं बड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां फिर डबल ना हो जान। तो अज दे इस लैक्चर तो असीं अज ये जरूर लैके जाइए कि जिहड़ा नारी दे प्रति साडा नज़रिया है उस नज़रिए नूं जरूर बदलीए। जिथे ये गल मैं संबोधन कर रहा मेल डोमीनेटेड जिहड़े असीं लोग हाँ, उत्थे मैं जरूर ये गल पूरन सिंह ने कहा सी, प्रोफैसर पूरन सिंह ने, कि अज इंसान जिन्नियां उच्चियां उडारियां ते है उहदे पिछे अगर कोई शक्ति है या उहदे पिछे कोई इंस्पिरेशन है वो औरत दी है। ये गल वखरी है कि हंकारिया जिहड़ा मनुख है मेल है वो इस गल नूं मनदा नहीं है, पर यह पक्की गल है कि अज जिथे भी मेल बैठा है उहदे पिछे कोई ताकत है तो वह इस्त्री दी है। इस गल नूं सानूं समझना बड़ा जरूरी है। अपनियां बच्चियां नूं, अपनियां धीआं नूं, अपनी भैणां नूं असीं जरूर वो सत्कार दईए ताकि वो आने वाले समाज नूं चंगी तरह सेरी सकन। तो इतनियां ही अज दीयां बेनतियां बोलना चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।